दोस्तों स्वागत है आपका एक नया और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं यूपी पीएससी स्टाफ नर्स के कट ऑफ को लेके। ये कट ऑफ हम 2017 का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ क्या गया था और 2021 का क्या जाने वाला है, दोनों को कंपैरिजन करेंगे। और 2017 की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या थी उनको भी देखेंगे और 2021 की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है तो उसको भी देखेंगे और पूरे इस प्रोसेस को समझेंगे। और वीडियो के एंड तक आप जान पाएंगे कि आपका जो भी स्कोर है क्या आप सेफ हैं या नहीं और आपका कितना चांस है सिलेक्शन का। वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही आप इस बात को जो है वो अंदाज़ा लगा पाएंगे इसका। और इसी के साथ साथ में हम वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट जो है वो इसका कब तक आने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरी तरफ से ताज़ा अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यूपी पीएससी स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में उसका कट ऑफ कुछ इस तरह से है। कट ऑफ पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो फीमेल्स की वैकेंसीज जो थी वो 3390 थी और मेल्स की वैकेंसी जो है वो 448 थी। तो ये थी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। और अगर आज हम बात करें 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ 2671 जो है वो फीमेल्स की वैकेंसीज थी और 341 मेल्स की वैकेंसीज थी। देखिए अब अगर बात करें हम कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है वो 3-4 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है, जिन पे निर्भर करता है। और वो फैक्टर्स क्या होते हैं उन फैक्टर्स को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ पोस्ट, दूसरा फैक्टर होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, तीसरा होता है लेवल ऑफ पेपर, चौथा होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की बुनियाद पे, जिन फैक्टर्स की बेसिस पे आपका कट ऑफ जो है वो निकल के आता है। इनको एक एक करके समझते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, देखिए अगर पोस्ट जो है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा है और कैंडिडेट्स बहुत कम अपीयर हुए तो उस केस में क्या रहता है कि कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा लो जाता है। और अगर आपकी पोस्ट कम है और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा अपीयर हुए हैं तो उस केस में आपका मेरिट हाई जाने का चांस होता है, कट ऑफ हाई जाने का चांस होता है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। से फॉर एग्जांपल आपकी जो मान लीजिए कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें 100 वैकेंसीज हैं, 100 वैकेंसीज है और उसमें 200 कैंडिडेट्स अपीयर हुए। 100 वैकेंसीज हैं, 200 कैंडिडेट्स अपीयर हुए तो उसका मतलब ये है कि एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट्स compete कर रहे हैं, यानी कि एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। 100 वैकेंसीज हैं तो 200 कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर हुए। उसका मतलब ये होता है कि एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट्स कम्पीट कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पे लेके चलें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी 3000 पोस्ट है, फॉर एग्जाम्पल 3000 पोस्ट है, 3000 पोस्ट है तो 3000 पोस्ट के लिए मान लीजिए अगर हमारे 6000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए एग्जाम में तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी जो है वो एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट्स का कंपटीशन हुआ। ठीक है, अगर 9000 है तो 3 कैंडिडेट, 12000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए 3000 के लिए तो उसका मतलब ये हुआ कि 4 कैंडिडेट्स एक पोस्ट के लिए compete कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा वैकेंसीज हैं उतना कम मेरिट जाने का चांस होता है। तो ये आ गया पहला स्टेप, नंबर ऑफ पोस्ट। और दूसरा स्टेप आया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड। तो ज़्यादा पोस्ट हैं और कम कैंडिडेट्स अपीयर हुए तो कट ऑफ आपका लो जाएगा। अगर आपके ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, पोस्ट कम है तो कट ऑफ आपका हाई जाने का चांस होता है। ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम लेवल ऑफ पेपर की बात करें और नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। देखिए लेवल ऑफ पेपर और नॉर्मलाइजेशन का आपस में काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। जहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो देखिए अगर पेपर का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा टफ आया है तो टफ पेपर के केस में नॉर्मलाइजेशन होती है। और उसमें भी 2 केसेस होते हैं। अगर पेपर जो है वो 2 शिफ्ट्स में हुआ है, यानी कि डे 1 पे हुआ है, एक कुछ कैंडिडेट्स का एक दिन हुआ है,
कुछ कैंडिडेट्स का दूसरे दिन हुआ है, या कुछ कैंडिडेट्स का शिफ्ट 1 में हुआ है, कुछ कैंडिडेट्स का शिफ्ट 2 में हुआ है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। अब उस केस में क्या होता है कि 2 शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट में कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लिया गया, और एक ऐसी शिफ्ट होती है, उस एक शिफ्ट में पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया है और दूसरी शिफ्ट में पेपर इजी आया है, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होती है। उसके अलावा अगर एक ही शिफ्ट आई है और उसी शिफ्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और उन कैंडिडेट्स के लिए पेपर टफ था, तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होती है। अभी नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, क्या होती है? देखिए, नॉर्मलाइजेशन दोस्तों मैनुअली भी हो सकती है, लेकिन मैनुअल काम ये बहुत बड़ा काम होता है क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होती है, कंप्यूटर से होती है, प्रोग्रामिंग के बेस पे होती है नॉर्मलाइजेशन, तो ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। मैंने कहा आपसे कि अगर 2 शिफ्ट है और एक शिफ्ट में पेपर टफ आया और एक में इजी आया है, तो उस केस में क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन की जाए ताकि दोनों शिफ्ट के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे रखा जाए, सो दैट किसी के साथ भेदभाव ना हो, तो वो नॉर्मलाइजेशन होती है। तो दोस्तों ये ऐसे 4 स्टेप्स होते हैं, 4 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स की बुनियाद पे आपका कट ऑफ जो है निकल के आता है। तो देखिए, अब हम जब करते हैं आपके कट ऑफ को लेके कि क्या कट ऑफ जो है वो जाने वाला है इस बार का, तो देखिए जहाँ तक बात है फीमेल्स की वैकेंसीज की, तो 3390 पोस्ट वैकेंसीज थी 2017 में, और अगर हम आज का देखें 2021 में, तो 2671 पोस्ट 2021 में है फीमेल्स में। 3390 टोटल फीमेल्स, मतलब ओनली फीमेल्स के लिए थी। इस बार टोटल 3012 पोस्ट, यानी कि इस बार पोस्ट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, तो इसे आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ में आप मेल्स का भी देख सकते हैं, इस बार 341 है और पिछली बार 448 थे। अगर हम फिर कट ऑफ को लेके बात करें तो जनरल का 40 गया था, ओबीसी का 40 गया था फीमेल्स का, और एसटी का तो 0.16 गया था, और एससी का 30.24 गया था। और वहीं पे कैंडिडेट्स जो बॉयज़ थे उनका 55 to 60 गया था, 62 जनरल का, 53 to 56, 45 to 48 एसटी का, और 49 to 52 गया था एससी का। तो ये था कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर था। अब आज की अगर हम बात करें तो आज का 2021 का ओपन कैटेगरी का अगर हम गर्ल्स की बात करें तो जनरल का कट ऑफ भी जो है दोस्तों 45 प्लस जाने वाला है, जनरल का गर्ल्स का। सिर्फ मैं अभी गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। तो ओबीसी का भी जाएगा 45 का भी, ओबीसी का भी 45 प्लस के जाएगा। तो उसके बाद अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में अगर कोई 20 है तो 20 प्लस ही इसके जाने के चांस है। उसके बाद अगर हम एससी की बात करें वो भी 30 के आसपास जो है वो इनका कट ऑफ जो है वो जाने वाला है। फिर अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ का भी जो है वो इस बार 60 प्लस ही जाएगा, जनरल का 60 प्लस जनरल का, ओबीसी का जो है वो 55 प्लस जाएगा, और एसटी का भी जो है वो अराउंड 30 to 35 जाएगा, और एससी का जो है वो 25 to 35 जाएगा। ठीक है, यही है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जाने वाला है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप जानते ही हैं जो पेपर का पैटर्न था उसमें जीके के क्वेश्चन 30 थे, हिंदी के 20, 120 नर्सिंग के, और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 170 थे और 85 मार्क्स के थे वो। तो उसमें आपके ऐड किए गए थे 15 मार्क्स एक्सपीरियंस के, तो टोटल जो है वो 100 बने आपके 100 मार्क्स। तो अब 85 में जो है वो ये कट ऑफ आपका निकलने वाला है, कट ऑफ जो है वो आने वाला है, वो आपके सामने मैंने रख दिया है। अब सीधा जंप करते हैं लास्ट रिजल्ट को लेके। तो रिजल्ट के मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी सर्विस सिलेक्शन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें टाइम लगता है, बोर्ड को टाइम लगता है, क्योंकि उनमें सिलेक्शन करनी होती है, फेयर सिलेक्शन होती है, उनमें कैंडिडेट्स को छांटना होता है, तो इस चीज़ को काफ़ी टाइम लगता है। और आप निश्चिंत रहें, अगर आप ओपन कैटेगरी के गर्ल हैं और आपका स्कोर 35 प्लस है, या मैं कहूँ आपसे कि 40 प्लस है, तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं पे अगर आप बॉय हैं और आप ओपन कैटेगरी के हैं तो ओपन मेरिट में मैं आपको कहूँ कि अगर आपके भी 45 या 50 प्लस हैं आपके, अगर आप बॉय हो आपके चांसेस हैं सेलेक्ट होने के। तो उसके अलावा फिर उनसे नीचे जो कैटेगरी वाइज होता है तो ऑब्वियसली वो तो कम ही जाता है। तो रही रिजल्ट की बात दोस्तों, तो रिजल्ट को टाइम लगता है, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, इट टेक्स टाइम। आप निश्चिंत रहें। आपको जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहा, आप इस कट ऑफ को लेके आप एग्जामाइन कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस कैटेगरी में कर रहा हूँ। कई बार दोस्तों जो हम आंसर की देखते हैं उनमें हम जो है वो गलती करते हैं, हम अच्छी तरह से स्कोर काउंट नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा स्कोर
हम कम गिन रहे होते हैं लेकिन हमारा स्कोर ज़्यादा होता है। तो आप टेंशन ना लें, आप फिक्र ना करें। अगर आपका स्कोर कम बन रहा है तो आप ये ना सोचें कि मेरा चांस ही नहीं है कोई। आप रिज़ल्ट का वेट करें, रिज़ल्ट जब आएगा, रिज़ल्ट के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्ट हैं या नहीं। तो बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाके मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी के साथ साथ में मेरे सोशल मीडिया पे जाके मुझे फॉलो। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।